हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पाइथन सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है और क्यों होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है। तो किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हम पहले जानते हैं क्या है ये प्राणी, क्यों है ये प्राणी और इसका यूज़ कहाँ पे है। इन 3 चीज़ों पे हम फ़ोकस करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली पहले समझाने वाला हूँ, फिर हम उसकी थ्योरी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रैक्टिकल। सो हम वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में और पाइथन में। तो स्टार्ट करते हैं, हम सोचते हैं वेरिएबल कोई नाम तो होगा, तो हम नाम रखते हैं और नाम कुछ स्टार्टिंग कैरेक्टर से रखते हैं। स्टार्ट होती है ABCD ए से, तो हम पहले ए ही रख लेते हैं और उसमें हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। अब कुछ वैल्यू डालते हैं, अब जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ उसको ही एक डेफिनेशन बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू डाल रहा हूँ, मतलब एक वेरिएबल का नाम लिया और उसमें कोई वैल्यू डाल दी। यहाँ पर एक समझ सकते हैं, एक ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो उसकी मदद से मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रहा हूँ। हम देख सकते हैं बन गया वेरिएबल, बात खत्म। अब हम इसको आउटपुट पे कैसे देखेंगे, तो सही में वैल्यू गई है या नहीं गई है, ये कैसे चेक करेंगे। तो हम फिर कॉल करते हैं किसको, प्रिंट को। प्रिंट एक मेथड है जिसका काम ही यही होता है कि आउटपुट पे हमें डिस्प्ले करना चीज़ों को। अब मैंने प्रिंट मेथड तो बुला लिया, अब यहाँ पर क्या किसको बुलाएँगे? जो वेरिएबल का नाम था। अब याद रखिएगा वेरिएबल का नाम हमने ए दिया है और यहाँ पर हम चेक करेंगे सच में ए के पास वैल्यू है और यहाँ पर ये प्रिंट होगी 10, मतलब सही है। हम एक और वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 20 और फिर हम प्रिंट करके देखते हैं कि 20 इसके पास गया है या नहीं गया है। गया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ चेक करते हैं, क्या? कि जो वेरिएबल हैं, वो कहीं तो मेमोरी में बने होंगे ना, बहुत बड़ी मेमोरी है, तो उस मेमोरी में बने होंगे, कुछ तो उसका एड्रेस होगा। तो हम वेरिएबल का एड्रेस कैसे चेक करते हैं? तो उसके लिए एक मेथड आता है पाइथन में आईडी नाम से, और इसके अंदर आप सिर्फ़ वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, जो उसका नाम है, पास कर देंगे। अब आप देख पाएँगे कि जो ए नाम का वेरिएबल था, उसका एड्रेस इतना बड़ा है। अब हम फिर बी नाम का एड्रेस चेक करते हैं, क्या है? तो देख सकते हैं दोनों के एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट हैं। क्या सेम हो सकते हैं? तो कैसे सेम हो सकते हैं ये भी देखते हैं। अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ अगर सिमिलर हैं, तो उनके एड्रेस भी यहाँ पे सिमिलर होंगे। प्रैक्टिकली देखिए आप, दोनों की एड्रेस और वैल्यू दोनों ही सेम है। तो ये रहा प्रैक्टिकल। अब हम इनकी थ्योरी जानेंगे कि वेरिएबल के पीछे की क्या कहानी, क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि अगर आपको मैं ₹10 देता हूँ या कोई चीज़ देता हूँ या पानी देता हूँ, कोई भी वैल्यू है, क्वांटिटी कुछ भी दे रहा हूँ, आप कैसे उसको अपने पास रखोगे? कैसे स्टोर करोगे? तो जैसे सपोज़ आपको मैंने पानी बोला कि आपको रखना है, तो आप पेट्रोल रखना है, कुछ भी रखना है, तो कैसे स्टोर करोगे? तो उसके लिए कंटेनर लाओगे ना, कुछ तो लाओगे रखने के लिए। तो पानी रखने के लिए सपोज़ हम एक कंटेनर बनाते हैं। ये कंटेनर बना लिया, इस कंटेनर का कुछ नाम रखते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं सी नाम से। अब यहाँ पर मैं पानी स्टोर कर सकता हूँ, खत्म। अब वेरिएबल की सिंपल डेफिनेशन हो गई, क्या? कि वेरिएबल बेसिकली हम वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए बनाते हैं। तो वेरिएबल क्या हुए? बेसिकली जो आपको वैल्यूज़ को स्टोर करने में हेल्प करें, उसको वेरिएबल बोलते हैं। ये जनरल डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा-सा और लॉजिकली डीप डाउन जाते हैं कि एक मेमोरी है हमारे पास, बहुत बड़ी-सी मेमोरी का पूल होता है, ठीक है? एक समझ लो क्लासरूम है। एक क्लासरूम है, यहाँ पर कुछ रोज़ हैं, कॉलम हैं और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। सपोज़ हम कुछ भी रैंडम यहाँ पर सबके एड्रेस हैं। एड्रेस आप समझ गए, ठीक है? हर किसी बच्चे का खुद का एक एड्रेस होगा यहाँ पर, जो आप समझ सकते हैं रोल नंबर टाइप का, और हर किसी का 10 डिजिट का हो सकता है रोल नंबर, तो बहुत सारा रोल नंबर हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पर रोल नंबर हैं सबके बहुत सारे लिखे हुए, ठीक है? अब यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम बच्चों को भी बैठा देते हैं। सपोज़ हम 1, 2, 3 ले लेते हैं, ये सब बच्चे हैं। अब ये बच्चे हैं, अब कोई पर्सन आया,
प्रिंसिपल के पास उस बच्चे को ले जाना है, तो वो कैसे ले जाएगा? उसको रोल नंबर नहीं पता है, ठीक है? उसको रोल नंबर नहीं पता, वो क्लास के बाहर खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? अब वो यहाँ खड़ा हुआ है, अब वो किसी कैसे बच्चे को बुलाएगा? कहेगा, "ओए इधर आ जाओ।" कुछ नाम लेगा ना, कुछ तो बोलेगा, कैसे बोलेगा? उसे रोल नंबर नहीं पता है, क्लास के बाहर खड़ा हुआ है। अब बोलेगा कि तीसरी रो का चौथा बच्चा आ जाए, ऐसे बोलेगा क्या? तो जनरली ऐसे बोलता है, लेकिन कोडिंग में ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आपको ये वैल्यू है आपकी 10, ठीक है? आप इसको कैसे बुलाओगे? तो यहाँ पर हम लेबल देते हैं, ठीक है? जैसे इसका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे ही हम हर किसी को लेबल दे रहे हैं। तो उसके लिए ईज़ी हो जाएगा ना कि जो ई नाम का लेबल है, तो आएगा यहाँ पर बोलेगा ई नाम का बच्चा आ जाए। तो वैसे ही मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट होते हैं, उनके कुछ एड्रेस होते हैं, तो उनको जब आप कॉल करते हैं, तो उनके नाम से उनको हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। और क्यों यूज़ करते हैं, उसका एक रीज़न है कि कोई भी आप प्रोग्राम बनाओगे, कुछ वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ पे आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो इसीलिए वेरिएबल बनाए जाते हैं और इनके लिए हम यूज़ करते हैं कोडिंग में। अब उसकी और थ्योरी है, कुछ रूल्स होते हैं, अब आगे हम देखते हैं कि क्या-क्या रूल्स हैं, वेरिएबल कैसे-कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर केस सेंसिटिव होती है कोडिंग, याद रखेंगे। वेरिएबल में कुछ रूल्स क्या-क्या हैं कि आप जब भी स्टार्ट करोगे, कुछ अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया, नंबर से उस तरह से रिज़र्व कीवर्ड्स भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अ वेरिएबल रिटन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है? अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली कहाँ-कहाँ पर हम कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं और आपने उसका स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करा है और उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है? एक वेरिएबल बनाया जिसका स्टार्टिंग स्पेशल कैरेक्टर से कर रहा हूँ, तो क्या ये वेरिएबल वैलिड है? गलत है। हम यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है? अब हम क्या नंबर से अंडरस्कोर से बना सकते हैं? हम ये चेक करेंगे। बना सकते हैं, जो बोला गया था। स्टार्टिंग में हम स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते, क्या हम बाद में ले सकते हैं? ये देखते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली देख-देख के चेक कर सकते हैं। बाद में भी यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है। क्या हम बाद में नंबर रख सकते हैं? A2 नाम से कोई वेरिएबल हो सकता है, तो ये वैलिड है। तो आप मेरी स्लाइड में देख सकते हैं, ये रूल्स हैं, क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के यूज़ नहीं कर सकते बनाते हुए और जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो टैगिंग सिस्टम होता है, हम टैग करते हैं वेरिएबल्स का, अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग तरीके से वेरिएबल बनाए जाते हैं। ये सी और जावा का एक बेसिक है। आगे आप देख पा रहे हैं कि वेरिएबल यहाँ पर एक तरह से पाइथन में कंसीडर करता है वैल्यू एज़ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ पर टैगिंग सिस्टम होता है। दोनों की वैल्यूज़ अगर सेम है, तो दोनों के एड्रेस भी यहाँ पर सेम ही होंगे। उसके लिए वो अलग वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट नहीं करेगा। अगर आप अलग वैल्यू बना रहे हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली अलग ही वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में। दैट्स इट। थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगे।